हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्ले लिस्ट में आपको बना दिया हूँ। ओके, इन क्लासेस की फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। और ये देख सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सरकारी सीट लेने में बहुत ही हेल्प करेगा ये हमारा क्रैश कोर्स। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। प्राइस इसका जो रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी क्रैश कोर्स लिंक की, उससे आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। परसों ये वीडियो आई है, ठीक है। चलिए, और अगर आप लोग पिछली बार एंट्रेंस का जो है फॉर्म डाले थे, कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पैसा वापस नहीं आया, तो इस वीडियो को भी आप लोग जाके देख सकते हैं। आपका पैसा कब वापस आएगा, कल वीडियो बनाया हूँ। चलिए, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से सभी को। वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग कर देंगे। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो है संगम बनता है कहाँ? बताएं सब लोग। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे सब लोग। तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम बनता है, ये कहाँ बनता है? देवप्रयाग में बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है, बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है। बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे खतलिंग है, यहाँ पे नामिक है, जोहार घाटी है, बैजनाथ है। तो देखिए, खतलिंग जो है ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है एंड यह ग्लेशियर भिलंगना नदी का जो है उद्गम स्रोत है। यहाँ तो भिलंगना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब बताएं नामिक का। नामिक भी उत्तराखंड में ही है, पिथौरागढ़ जिले में। तो ये पूर्वी रामगंगा का जो है उद्गम स्रोत है। जोहार घाटी का बताएं। जोहार घाटी का बताएं सब लोग। कुछ भी डाउट्स हैं अगर आपके मन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका ट्रेल पास में है एंड वैजनाथ आपका गोमती नदी में है, ठीक है। सभी मैं बता दिया हूँ, आप लोग अच्छे से नोट कर सकते हैं। चलिए, दूसरा का ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वह है कौन? बताएं सब लोग। गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वह है कौन? तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ना ही गोविंद वल्लभ पंत जो हैं प्रसिद्ध हैं, ना ही जोध सिंह नेगी, ना ही मुकुंदीलाल। तो गढ़ केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं वो प्रसिद्ध हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। टिहरी राज्य का जो है भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष है कौन सा? 1920 या 1932 या 1949 या 2000? पिछली क्लासेस को आप लोग जाके ज़रूर देखें। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण का वर्ष क्या है? तो वो है 1949, ठीक है। ऑप्शन का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी? बताएं सब लोग। अजमल आमिर कसाब को फांसी किस दिन दी गई थी?
आप सभी लोगों को पता है मुंबई आतंकवादी हमले में जो है इसको गिरफ्तार किया गया था और इसे जो है 21 नवंबर 2012 को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बद्रीनाथ धाम और उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, बताएं। ये देख सकते हैं जिला, बताएं सब लोग। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। एक तरफ लेखक का नाम है, एक तरफ पुस्तक का नाम है, और इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे अबुल फजल की कौन है, अकबरनामा है। ये बहुत पूछे जाता है। ठीक है, अकबरनामा याद रखिएगा। एंड यहाँ पे निजामुद्दीन अहमद की जो है तबकाते ए अकबरी है। ठीक है, नोट करते चलिएगा, ऑप्शन के चक्कर में मत रहिएगा। कृष्णदेव राय की कौन सी है, बताएं। कृष्णदेव राय की है अमुक्त माल्यदा है। क्या है, अमुक्त माल्यदा। और यहाँ पे कल्लड़ की राज तरंगिनी हो गई। ठीक है, तो सबको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सातवां का जो है कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, बताएं सभी लोग। वीडियो को लाइक शेयर भी करते हैं सभी लोग। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे, तो अशोक देखिए किस राजवंश से संबंधित है, आपको बताना है। तो ये जो है मौर्य राजवंश से संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य जो है लड़ी गई थी, उस लड़ाई को बताएं जो बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी 1527 में। पानीपत का प्रथम युद्ध तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो वो युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, 1527 में। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, आर्यभट्ट और वराह मिहिर किसके समय में थे, गुप्त के, चोल के या मौर्य के, या इनमें से कोई नहीं। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट जो हैं और वराह मिहिर किसके समय में थे, गुप्त के समय में थे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। यहाँ पे संसद के नाम हैं। ठीक है, विभिन्न देशों की संसद के नाम हैं और इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे। जैसे जापान की बहुत पूछी जाती है, डाइट। ठीक है, अफगानिस्तान की सोरा, रूस की ड्यूमा, यूएसए की कांग्रेस हो जाएगी। ठीक है, यूएसए की। ये इंपॉर्टेंट था। 11 का जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है, बताएं सब लोग। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैं बता दूं, सरकारी सीट लेना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जितनी भी क्लासेस होती हैं डेली, उन क्लासेस को जरूर से जरूर देखें। और टॉपिक वाइज की क्लासेस बहुत ही जल्द रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, उनसे आपको नोट्स बनाना है और प्रॉपर रिवीजन करना है आपको। उस यंत्र का नाम बताएं जिसे रात्रि में देखने वाले उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। वो तरंग कौन सी है, वो तरंग है इंफ्रारेड तरंग। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, बताएं सब लोग। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड या ग्रेफाइट या नाइट्रोग्लिसरीन। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो वो है नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 50 में से अगर आप लोग 18 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 20+ आपका स्कोर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताएं सब लोग। भारत में जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब 1833 में राजा राम मोहन राय का जो है निधन हुआ, तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था।
देवेंद्र नाथ टैगोर या ईश्वरचंद विद्यासागर या केशव चंद्र सेन या इनमें से कोई नहीं। बताएं सब लोग 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछे तो राजा राम मोहन राय याद रखना है। और इनके निधन के बाद इसका जो नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था। बताएं सब लोग, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके समय में बना था। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये कर्नाटक राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है मंदिर। तो ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर। 16 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बताएं 17 का, निम्न में से किसने सन 1936 में जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में ये किसके द्वारा की गई है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जी के द्वारा। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है। बताएं सब लोग, प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है। 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। ठीक है, 18 का जितने भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है। बताएं, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है। गेहूं, जौ, चावल, मक्का। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है। हिंदी की क्लास देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी बेहतरीन आप लोगों के लिए क्लासेस लेता रहूँ। आज का टारगेट है लाइक का 100 लाइक करो। बहुत ही कम टारगेट मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ, 100 लाइक पूरा करो। चलो, तो वो फसल कौन सी भाई, वो फसल ध्यान रखिएगा चावल है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अप्सरा किसका संक्षिप्त नाम है, सॉरी अप्सरा किसका नाम है, ये केवल आपको बताना है। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है भारत का। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब भारत द्वारा इसे जो है निर्मित किया गया था, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। ठीक है, चलिए 1956 में इसका जो है निर्माण किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। मालगुडी डेज किसने लिखी है, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मालगुडी डेज किसने लिखी है, आर के नारायण ने लिखी है। ठीक है, 21 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है। बताएं, पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ स्थित है। पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है कहाँ स्थित है, उत्तरी बंगाल में स्थित है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। बताएं, 23 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, तो वो है आपका अंडमान और निकोबार। 23 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न। हुमायूं नामा के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और अपनी नोट्स में नोट जरूर कर लीजिएगा। हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। 24 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है क्या। बताएं सब लोग, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु कहलाता है क्या। बताएं सब लोग, क्या कहलाता है वो कहलाता है पेरजी। क्या कहलाता है, पेरजी कहलाता है। 25 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकसभा का जो है पीठासीन अधिकारी कौन होता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। वीडियो को लाइक शेयर सभी लोग करते रहें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। छोटी सी बड़ी कोई भी अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट ही देखने को मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि दोनों होते हैं। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों होते हैं। 26 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित जो है करती है कौन। सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है वो ओजोन है। ठीक है, ओजोन परत अवशोषित करती है। 27 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
निम्न में से कहाँ के शासक को जो है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल हो हेतु जो है आमंत्रित नहीं किया गया था? अहमदनगर, बरार या बीजापुर या गोलकुंडा? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो था बरार। ठीक है, कहाँ के शासक को? बरार के शासक को। चलिए, संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब क्या होता है? संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब क्या होता है? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब जो है सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। ठीक है, 29 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? 30 का जवाब दें। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? यूरिया, नीम, एजोला या इनमें से कोई नहीं? जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला को। 30 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? हाइग्रोमीटर से जो है नापा जाता है क्या? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हाइग्रोमीटर से ध्यान रखिएगा, वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, दाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, 31 का डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? ऑप्शन देख सकते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन देख सकते हैं। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो इसके लेखक थे ई एटकिंसन। 32 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गूगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? गूगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गूगली शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? क्रिकेट में प्रयुक्त किया जाता है इसका प्रयोग। 33 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? गैस के रूप में, ठोस के रूप में, तरल के रूप में या घोल के रूप में? तरल के रूप में, ठीक है, आपूर्ति की जाती है। 34 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ? आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, यक्षगान कर्नाटक, याद रखिएगा। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। कौन सा हड़प्पाई स्थल किस राज्य में है? मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मांडा, ये बहुत पूछा जाता है किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये है कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सामने सामने आप लोग लिख लीजिएगा। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कालीबंगा का अर्थ कभी कभी पूछ लेते हैं, तो काली चूड़िया इसके होते हैं अर्थ, और राजस्थान में है। राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है। तो 36 का जो है आपका यहाँ पे नीचे कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री काटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वह जो है 90 ईस्ट कटक के नाम से जानी जाती है। 37 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत है। 38 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? बताएं। 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका सुमिलित नहीं है, ये भिलंगना, ये गोमुख ग्लेशियर से नहीं निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। भारत रत्न पदक के फलक का क्या अंकित रहता है? सूर्य, कमल, चंद्रमा, घोड़ा। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? तो सूर्य अंकित रहता है। ठीक है, 40 का जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सभी लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो सभी लोग, जितने भी लोग नए हो। चलिए, निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। 41 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिसपुर असम की है, आइजोर मिजोरम की है, इम्फाल कहाँ की है? बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के संकेत हैं कौन सा? तो इसका संकेत है लाल पांडा। ठीक है, 42 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? सभी लोग जवाब दें। गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट। 43 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है या लेती हैं? तो वो राज्य आपका दिलीप पुदुचेरी। ठीक है, 44 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? बताएं सब लोग।
प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो इसका जो है प्रथम बार प्रयोग किया गया था एफ गैल्टन के द्वारा। 45 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एमआरआई का विस्तृत रूप है, एमआरआई का फुल फॉर्म बताएं, एमआरआई का फुल फॉर्म बताएं सब लोग। एमआरआई का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 46 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है? तो देखिए विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, तो आपका बी वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और वसा में ए डी ई के होता है चारों। किस उद्योग में उद्योगों का आधार कहा जाता है? तो वो है आपका लौह उद्योग। ठीक है, उद्योगों का आधार कहा जाता है किस उद्योग को? लौह उद्योग को। 48 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ था? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। ठीक है, चलिए। भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी यही है, तो मैत्री से होता है। ठीक है, शो फ्रेंड्स, ये थे आपके जी के जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 में से जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 250 अंक अगर आप लोग ले आएंगे तो आपको सरकारी सीट बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी, जितना मैटर दूंगा बहुत है आप लोगों के लिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री में क्लासेस होंगी। बस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी क्लासेस हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय से। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो पे। स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना।